तालिबान पर दुनिया ने माना भारत का लोहा। भारत के आगे झुका अमेरिका, दंडवत हुआ रूस। अफगानिस्तान पर मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, तालिबान पर पाकिस्तान उछल रहा है, चीन कुलांचे मार रहा है, लेकिन दोस्तों इस बीच एक ऐसी घटना हुई है जिसने पावरफुल अमेरिका से लेकर सुपर शक्तिशाली रूस को भारत के घुटनों में ला खड़ा किया है। जो भारत से दूरी बनाने में जुटे थे, जो पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे थे, अब एक के बाद एक दोनों ही सुपर पावर भारत के शरण में हैं, दिल्ली के राउंड लगा रहे हैं। दोस्तों, तालिबान पर अब ऐसा खेल खेला जा रहा है जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो चला है। मैं आपको इस खेल की हर वो कड़ी बताने वाला हूं जो आपको पीएम मोदी, भारत के सुपर कॉप अजित डोभाल और एस जयशंकर के प्रति सोचने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि कल तक जिस भारत को लोग दौड़ में पिछड़ा हुआ मान रहे थे, वो कैसे एक के बाद एक महाशक्तियों का अड्डा ही बन गया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और रूस ही नहीं, इसमें ईरान, सऊदी अरब, कतर, यूएई से लेकर इजराइल भी सपोर्ट में खड़े हैं। तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेकर कजाकिस्तान भी भारत के ही पाले में खड़े हैं। बस नामुराद चीन और पाकिस्तान ही दुश्मन बने पड़े हैं। लिहाजा दोस्तों, तालिबान पर भारत की ये चढ़ाई न केवल रहस्यमयी है बल्कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी है। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा भारत और अमेरिका के उस सीक्रेट डील की बात जो पूरा का पूरा खेल ही बदल देगी। मोदी पुतिन मुलाकात से बदले समीकरण, तालिबान पर चलेगा भारत और रूस का हथौड़ा। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 9 दिन बाद 24 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मोदी ने बातचीत की थी, और उसके कुछ ही देर बाद एक खबर ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। खबर ये थी कि रूस अब तालिबान से किनारा कर रहा है। वो अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालेगा, दूतावास अस्थायी तौर पर क्लोज कर देगा। दोस्तों, ये खबर तालिबान का चैन उड़ा ही रही थी कि रूस ने तजिकिस्तान बॉर्डर पर अपने टैंक उतार दिए। तो तजिकिस्तान ने क्लियर तौर पर कह दिया कि वो तालिबान सरकार को मान्यता ही नहीं देगा। इस बात को व्हाइट हाउस में बैठे बाइडेन भी अच्छी तरह समझ रहे थे कि भारत ने मौके पर ठीक चौका लगा दिया। भारत तालिबान में बैठे अपने बेहद खास शेर मोहम्मद के जरिए मुल्ला बरादर को अपने पाले में भी करने में कामयाब हो गया। हालांकि ऐन वक्त में पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजकर पाला अपने फेवर में करने की कोशिश कर दी, लेकिन अब पूरा का पूरा तालिबान ही 2 हिस्सों में बट गया है। मतलब एक हिस्सा वो जो अब पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने लगा है, जिसके सरताज मुल्ला बरादर हैं, और वो अब भारत के सपोर्ट में हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि पंजशीर में अहमद मसूद और सालेह के लड़ाकों पर वार करने से मुल्ला बरादर ने तालिबान को रोक दिया था, लेकिन ये बात पाकिस्तान नहीं चाहता था, लिहाजा उसने आधी रात को पंजशीर पर हमला बोल दिया। हालांकि इसके अगले ही रात एक सीक्रेट एयरफोर्स ने वहां मौजूद पाकिस्तानी भाड़े के आतंकियों को खाक करके चली गई। कहा जा रहा है कि वो सीक्रेट एयरफोर्स कोई और नहीं बल्कि भारत की ही एयरफोर्स थी, जिसने तजिकिस्तान के अपने सीक्रेट एयरबेस से उड़ान भरी थी। यानी दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि तालिबान में 2 फाड़ हो चुकी है, और यहीं से भारत की असली कहानी शुरू होती है। और यहीं से रूस के बाद अमेरिका को भारत की शरण में क्यों आना पड़ा, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज जाननी होगी। दरअसल अमेरिका और रूस दोनों दुनिया के सबसे टॉप महाशक्ति देश हैं। ये दोनों एक दूसरे को आगे निकलता हुआ नहीं देखना चाहते। इसी कारण जब ट्रंप के समय भारत अमेरिका के थोड़ा नजदीक हुआ तो भारत का दोस्त रूस भारत से नाराज हो गया। अब अफगानिस्तान के मामले में एक बार फिर से रूस भारत के साथ है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद भारत ने अमेरिका से थोड़ा सा परहेज करना शुरू कर दिया है। इस मामले में दूसरी बात यह है कि अमेरिका और रूस दोनों देश किसी भी सूरत में एक जमीन पर कभी खड़े नहीं होते। किसी मुद्दे पर ये दोनों देश एक मत नहीं होते और न ही कभी एक साथ किसी भी दूसरे देश के प्रमुख से मिलते हैं। लेकिन भारत ने वो कमाल कर दिखाया है जो अभी तक नामुमकिन था। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान और तालिबान का पक्का इलाज भी अमेरिका की CIA के रूप में तलाश लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान पर नकेल कसने के लिए अमेरिका के पास अब केवल भारत ही एक ऐसा देश बचा है जो उसकी बची खुची इज्जत को मटियामेट होने से बचा सकता है। हालांकि भारत ऐसा फ्री में तो नहीं करने वाला है। गुजराती बनिए मोदी ने अमेरिका के साथ एक तगड़ी डील की है, जिसके बाद अचानक से तालिबान, पाकिस्तान और चीन में घबराहट पैदा हो गई है। मैं आपको इस डील के बारे में बताऊंगा।
अफगानिस्तान से सेना वापसी के बाद अमेरिका ने भारत के सामने कौन सी 3 बड़ी डिमांड रखी है जिन्हें केवल भारत ही पूरा कर सकता है। साथ ही बदले में भारत ने अमेरिका से क्या डील की है। खैर दोस्तों, इससे पहले आपको रूस वाली डील से रूबरू करवाते हैं। दरअसल मोदी पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद रूस ने अचानक तालिबान को लेकर अपना रुख चेंज कर लिया था। क्योंकि तालिबान से रूस बेहद डरा हुआ है कि वो फिर से उसके देश में मुस्लिम आतंकवाद फैला देगा, जिसे रोकना रूस के बस की बात नहीं है। क्योंकि इन तालिबानियों से निपटने में रूस नाकाम हो चुका है, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता है, लिहाजा बचा तो बस जिगरी दोस्त भारत। लिहाजा अमेरिका से तगड़ी दुश्मनी के बावजूद उसने अपने रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव को भारत भेज दिया। यह भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। अब डील की बात करें तो अंदर खाने जो हुआ है वो ये कि तालिबानी आतंकी अगर भारत या रूस पर हमला करते हैं तो दोनों देश तालिबान पर सैन्य एक्शन लेंगे। इसमें रूस भारत का पूरा सहयोग करेगा। वहीं रूस ने पाकिस्तान को लेकर अपना रुख बदलने के संकेत दिए हैं। वहीं रूस और भारत के बीच ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को निष्क्रिय करने पर भी बात हुई है, जिसका अड्डा तालिबान की एंट्री के बाद अफगानिस्तान में हो गया है। मतलब रूस के साथ भारत ने तगड़ी डील कर ली है। मामला क्लियर है। अब दूसरा मामला है अमेरिका का। लिहाजा आपको बताते हैं CIA चीफ की भारत यात्रा के बारे में, जिनकी यात्रा और उनके मकसद को गोपनीय रखा गया है। लेकिन जो खुलासा हुआ है उसने तालिबान, पाकिस्तान से लेकर चीन के भी होश उड़ा दिए हैं। ये सभी देश भारत के मास्टर स्ट्रोक से सन्न हैं। तालिबान के तांडव पर भारत ने डाली नकेल। अमेरिका की भारत के साथ हुई सुपर डील। राष्ट्रपति बाइडेन को जरा भी अंदेशा नहीं था कि अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने का नतीजा इतना खतरनाक भी हो सकता है। दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने मुल्क अमेरिका में भी राष्ट्रपति बाइडेन की आलोचना हो रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका की इज्जत मटियामेट हो चुकी है। ऐसे में इस मामले में अमेरिका की मदद सिर्फ भारत ही कर सकता है, क्योंकि चीन और रूस तो वैसे भी अमेरिका के पक्के दुश्मन हैं। ऐसे में भारत ही एकमात्र विकल्प बचा है। ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने और भविष्य में आगे की प्लानिंग बनाने के लिए एक समझौता किया है। अमेरिकी CIA चीफ विलियम बर्न्स ने भारतीय NSA अजीत डोभाल के समक्ष कुछ मांगे रखी हैं। अमेरिका ने भारत से पहले मांग की है कि भारत तालिबान को लेकर ग्राउंड इंटेलिजेंस में मदद करे। दरअसल अमेरिका अब अफगानिस्तान से सेना वापसी के बाद बेदाग होना चाहता है। अमेरिका जानता है कि अफगानिस्तान में भारत ने आम जनता में व्यापक हमदर्दी जुटा रखी है। लिहाजा अमेरिका चाहता है कि भारत की इसी हमदर्दी का इस्तेमाल ग्राउंड इंटेलिजेंस के रूप में करे। अमेरिका की भारत से दूसरी मांग ये है कि अमेरिका चाहता है कि भारत कई अफगान नेताओं को राजनीतिक शरण दे, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान में भविष्य के स्टेट स्ट्रक्चर के लिए अफगान लीडरशिप बचा कर रखनी है। वहीं अमेरिका की तीसरी मांग ये है कि रूस के साथ संपर्क के लिए भारत कंसल्टेशन ब्रिज की भूमिका निभाता रहे। हालांकि दोस्तों, भारत अगर अमेरिका की ये 3 मांगे मानता भी है तो ऐसा भारत फ्री में नहीं करने वाला है। इसके बदले भारत अपनी प्रमुख समस्याओं के निराकरण के लिए उसका सहयोग लेगा। भारत चाहता है कि अगर भविष्य में पाकिस्तान तालिबान या दूसरे आतंकी संगठनों की मदद से भारत पर अटैक करता है तो भारत को अमेरिका तुरंत सैन्य सहयोग दे। वहीं भारत ये भी चाहता है कि अमेरिका पाकिस्तान पर बैन लगाए। वहीं अमेरिका पाकिस्तान को दिए जाने वाली सभी प्रकार की मदद पर बैन लगाए। अमेरिका भारत की ये मांग मानेगा क्योंकि अमेरिका खुद पाकिस्तान से चिढ़ा हुआ है। वो खुद पाकिस्तान पर बैन लगाने और सैन्य एक्शन की प्लानिंग कर रहा है। खैर, दुनिया ये जान गई है कि महाशक्ति देश होने का दंभ भरने वाले अमेरिका को भी मदद के लिए भारत के पास आना पड़ा है, और जिस तालिबान से वो लड़ नहीं पाया अब उसी के खिलाफ मदद मांगनी पड़ी है। दोस्तों, अब कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या भारत को तालिबान से दोस्ती बढ़ानी चाहिए या फिर रूस और अमेरिका के साथ मिलकर उसके खात्मे के लिए प्लान बनाना चाहिए। क्या दोस्तों, भारत को अमेरिका की हर शर्त मान लेनी चाहिए? आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।